नमस्कार दोस्तों। घर और बाज़ार में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि हम घर के जितना नज़दीक होते हैं, हमारा ख़्याल उतना ज़्यादा रखा जाता है। हम बाज़ार में जितना जाते हैं, बाज़ार अपना ख़्याल रखता है। जितना अधिक हम बाज़ार की गिरफ्त में होते हैं, हम अपना गंवाते जाते हैं, बाज़ार अपना हासिल करता जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी, स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि को लेकर के। स्वामी रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि को लेकर के लंबे समय से एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की है, ये कहते हुए कि स्वामी रामदेव ने कोविड के दौरान अपनी दवाइयों का विज्ञापन करके लोगों को बरगलाया, भटकाया, भरमाया, भ्रामक विज्ञापन दिया कि उनकी दवा कोविड का इलाज है। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ी दवाइयों और डॉक्टरों के बारे में अनाप शनाप कहा। इसको लेकर के सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में स्वामी रामदेव, बालकृष्ण को माफ़ी मांगनी है। रामदेव की तरफ से ये कहा गया कि हमने देश के कई अखबारों में माफ़ी छपवा दी है और लाखों रुपए इसलिए खर्च हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि कोर्ट की मनाही के बाद भी आपने जो विज्ञापन करवाए, विज्ञापन छपवाए, उनका जो आकार था वो जितने बड़े बड़े थे कि आपने माफ़ीनामा उतना ही बड़ा छपवाया है या नहीं। अब इस पर अगली सुनवाई पर चर्चा होगी। कोर्ट इस पर क्या राय रखता है वो बताएगा। लेकिन इस सुनवाई के दौरान दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहली बात, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कोर्ट ने कहा कि आप यह अर्जी लेकर के तो आ गए कि स्वामी रामदेव ने आपके बारे में ये कहा, लेकिन आप लोग जो करते हैं वो भी सवालों के घेरे में है। आप लोगों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। आपके डॉक्टर बेवजह की दवाइयाँ और महंगी दवाइयाँ लिखते रहते हैं। क्या ये बड़ी साजिश और धोखाधड़ी लोगों के साथ नहीं है? इसके साथ कोर्ट ने कहा कि जितनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जो हम पैकेज फूड कहते हैं, जिनकी खपत जल्दी होती है, उन सारे उत्पादों को लेकर के विज्ञापन जो दिए गए, उन विज्ञापनों में और जो प्रोडक्ट था उसकी असलियत में क्या अंतर है, यानी कि भ्रामक हैं। वो कितने हैं जो भ्रामक हैं और उन विज्ञापनों के बाद उन उत्पादों को लेकर के सरकार ने क्या किया। उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय और आईएनबी, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इन दोनों को पिछले 3 साल में जो कार्रवाइयाँ इस तरह की गई हैं, उनको लेकर के एक एफिडेविट कोर्ट के सामने डालना होगा। अब मज़ेदार बात देखिए, अभी हाल ही में सेरेलैक को लेकर, बॉर्नविटा को लेकर के सरकार ने रोक लगाई कि आप जितने भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप बेचते हैं बॉर्नविटा, वहां से हेल्थ ड्रिंक्स को बाहर कीजिए। ये हेल्थ ड्रिंक नहीं है। इसी तरीके से हाल ही में एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट जो है वो कहती है कि सेरेलैक, जो नेस्ले जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, वो नेस्ले जिसको हम अपने बच्चों को, जो बच्चे अभी पैदा होते हैं, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल के बच्चों को पिलाते हैं कि बच्चे की सेहत बेहतर होगी, उस नेस्ले के बारे में एक रिपोर्ट आई। और रिपोर्ट कहती है कि एशिया के देशों में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिकन देशों में जो नेस्ले के दूध जाते हैं 6 महीने से लेकर के 2.5-3 साल के बच्चों के लिए, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा कितना है? 100 ग्राम में 7.5 ग्राम तक। WHO क्या कहता है? WHO इस बात की ताकीद करता है, एहतियात जताता है कि जो बच्चे 2.5 साल तक के हैं, उनके फूड प्रोडक्ट्स में चाहे हम जो भी खिलाएं या दूध पिलाएं, शुगर नहीं होना चाहिए। अगर शुगर है तो उनकी जान के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ है। आप यह मान कर चलिए कि शुगर आम तौर पर सामान्य आदमी के लिए भी खतरनाक है। जो चीनी आपकी सेहत का हिस्सा बन जाती है, आप खाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, दिमाग की सुस्ती, ये सारे रोग या इस तरह का संकट आपके देह के भीतर शुगर के चलते पैदा होता है। और बच्चों के ऊपर अगर वो अपना असर दिखाता है तो कितना खतरनाक हो, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी चिंता महिलाओं और बच्चों को लेकर के ख़ास तौर पे है, क्योंकि उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उनका जो प्रचार है, विज्ञापन है, दोनों में अंतर है।
विज्ञापन भ्रामक है। अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करती है और उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स के तौर पर वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिसका विज्ञापन कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप धोखाधड़ी, जालसाजी, फरेब कर रहे हैं। फिर सरकार क्यों है? और भारत में एक बॉडी है FSSAI, वो सभी प्रोडक्ट्स की जांच पड़ताल करके बाजार में उतारने का आदेश या अपनी अनुमति देती है। भारत के साथ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, यह सब देखा जाता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। शुगर के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं कि शुगर कितना है। अब आप ये देखिए कि जिस सेरेलैक के बारे में रिपोर्ट आई है, उस सेरेलैक कंपनी ने शुगर एशिया के बच्चों के लिए माना कि ठीक है, अफ्रीका के बच्चे, लैटिन अमेरिकन देशों के बच्चे, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन वही सेरेलैक जब यूरोप में अपना दूध बेचता है, अपना ड्रिंक बेचता है बच्चों के लिए, तो उसमें शुगर नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इन देशों में उसके प्रोडक्ट में शुगर नहीं है। इसका मतलब इंटेंशनली सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, उस मुनाफा की खातिर आपने शुगर की मात्रा बढ़ा करके बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। और अब आप देखिए कई मसालों को लेकर के अभी फैसले आए, और वो मसाले जो रोज़ाना हम आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं हैं जिनका विज्ञापन किया जाता है। तो कभी कभार हमें आपको पीछे इंग्रेडिएंट्स देखना चाहिए। काजू का बिस्किट है तो काजू के बिस्किट में काजू है क्या? कभी इंग्रेडिएंट्स हमने देखा क्या? दूध कुछ ज़्यादा ही है, ये विज्ञापन आता है, तो क्या उसमें दूध है तो कितना है हमने कभी देखा क्या? जेब से पैसा देते समय हम उस पैसे के एवज में, उसके बदले में क्या ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं, जो समझ करके ले रहे हैं, वही है कि नहीं है, यह तय करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन FSSAI, उपभोक्ता मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये सारे महकमे इसलिए हैं कि हमारे आप तक जब उत्पाद आता हो तो वो वही आए जिसका विज्ञापन करता है, सरकार के साथ जो उसने वादा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो इसलिए चिंतित है क्योंकि वादा खिलाफी हो रही है। बाजार में एक अलग तरह की घुसपैठ है, और वो घुसपैठ गलत माल की है। जो सामान आपको लाना चाहिए था, जो मैं समझ करके आपका सामान खरीद रहा हूं, वैसी खरीद मेरी नहीं है। मैं एक जालसाजी और फरेब का शिकार हो रहा हूं, मेरे साथ पैसे ऐंठे जा रहे हैं और मेरी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता है। बाबा रामदेव ने जिस तरीके से ऐलान करके कि ये कोविड का इलाज है, अपने लिए मुसीबत मोल ली है, क्योंकि इलाज नहीं था, वो भी एक तरह का फरेब था, गलत प्रचार था, दुष्प्रचार था। और वैसा ही बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर के भी है। और ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की देश हित में है, समाज हित में है, और लाजमी सी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत संभव है कि अगले 2-4 दिनों के भीतर इन खबर जितने उत्पाद बाज़ार में आपके हमारे लिए होते हैं, जिनको हम अपने रसोई में ले जाकर इस्तेमाल करते हैं, या अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हेल्थ ड्रिंक के तौर पर नौजवान इस्तेमाल करते हैं, उनकी असलियत आपके सामने लेकर के आएँ कि जो आप समझते हैं और इनमें जो है इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है वो क्या है, और दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। और जो फ़र्क है वही दुष्प्रचार है, गलत प्रचार है, भ्रामक प्रचार है। और यह भ्रामक प्रचार सिर्फ रामदेव के लिए ही नुकसान का सौदा नहीं होना चाहिए, खामियाजा सिर्फ उनको ही नहीं भुगतना चाहिए, बल्कि बाज़ार में जितनी भी कंपनियां हैं जो हमारे साथ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनको भी इसकी कीमत चुकानी चाहिए। इसलिए इस मुहिम के साथ आपको जुड़ना चाहिए। ये हमारी और आपकी मुहिम है, और इन खबर पर ये मुहिम मैं रोज़ाना लेकर के आऊँगा।